Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Makhdum Sayyid Samiul Hassan Gilani, Dr. Muhammad Afzal Khan Dhandla, Mr. Abdul Hakim Baloch, Mr. Naveed Dero, Sheikh Fiazuddin, Mr. Qadir Khan Mandukhail, Miss Wajiha Qamar, Miss Zubaida Jalal, Rana Mubashir Iqbal, Mr. Muhammad Khan Daha, all have requested for the grant of leave. As per their request, is leave granted? Granted. Yes, there are. Mr. Rafiq Ahmed Jamali has requested for the grant of leave for 14 to 17 June 2023. Is leave granted? Granted. Professor Dr. Shahnaz Nasir Baloch has requested for the grant of leave for 12th to 17th June 2023. Is leave granted? Granted. Mr. Usama Qadri has requested for the grant of leave from 12th to 17th June 2023. Is leave granted? Granted. Item number 3. Further general discussion on the budget for the year 2023-2024. Janab Chaudhry Muhammad Barjis Tahir Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि मुझे आज आपने इस अहम मौजू पे बात करने की इजाज़त दी है। जनाब स्पीकर, ये बजट की तकरीर है और बजट के अदाद व शुमार अगर देखे जाएं तो मैं समझता हूँ कि जिन हालात में ये बजट पेश किया गया है, अदाद व शुमार को देखें तो यकीन नहीं आता कि ये बजट वाकई ऐसे हालात में है जिनका कि इमरान खान जिक्र किया करता था। सुनने में तो यही आ रहा था कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। गुज़श्ता 1.5 साल से हमारे कानों में यही आवाज़ें आ रही थी और इन हालात में जो बजट पेश किया गया है, जो अदाद शुमार मैंने देखे हैं, उनके मतलब तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता। जनाब स्पीकर, हम 25 करोड़ आवाम के यहाँ पे ये नुमाइंदे बैठे हुए, अंदाज़ा लगाएं तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए और मुआशी स्टेबिलिटी भी चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। जी जनाब वाला चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी इस्तेहकाम जिसको कहते हैं, ये कहाँ से आएगा। थोड़ा सा मैं माजी का जिक्र करूं। पाकिस्तान बनने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गोली मारकर हलाक कर दिया। लियाकत अली खां के कातिल आज तक नहीं मिले। ये सियासी इस्तेहकाम पैदा हो रहा था और उसके साथ ही 1954 में
मौलवी तमीज़ुद्दीन की वो दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी गई। जब इसकी बहाली का वक्त आया तो वो लोग जो अपनी साजिशें जो हैं वो लेकर चल रहे थे, उन्होंने 1954 की असेंबली जो है बहाल नहीं करने दी। जस्टिस मनीर थे उस वक्त, और उन्होंने पता नहीं किसकी गेम कर रहे थे, वो किसकी विकेट पे खेल रहे थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की मैं बात कर रहा हूं, और जब थोड़ा सा एक साल और गुजरा तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आईन बना दिया गया 1956 का। उस वक्त के वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने बनाया। अयूब खां आ गए, जिनका ड्रामा था, जिनका प्रोग्राम था, उन्होंने 1956 का आइन भी मनसूख किया। स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम नहीं आना चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उनको एबडो के तहत जेलों में बंद कर दिया, सोरवर्दी को बंद किया, और जो सियासतदान थे उन पर 10-10 साल की एबडो लगा दी, जो लोग अवामी नुमाइंदे थे। चूंकि मैं बात कर रहा हूं सियासी इस्तेहकाम की, ये सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा था। जनाब स्पीकर, फिर सियासी इस्तेहकाम 1971 को फिर पैदा हुआ। अयूब खान के उस एक्ट की वजह से, 1954 के असेंबली तोड़ने की वजह से, लियाकत अली खान को गोली लगने की वजह से, जनाब स्पीकर, ये मुल्क दो टुकड़े हो गए। ऑनरेबल मेंबरान, आप ऊंची आवाज में बात करते हैं जिससे जिनके पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। फाजिल मेंबर, प्लीज। जनाब बर्जीस ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो कायद आजम का पाकिस्तान था, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया, और जब ये पता चला कि जी ये मुल्क दो टुकड़े क्यों हुआ है, तो जनाब स्पीकर, मैं सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा हूं, तो फिर हमूदरमान कमीशन बना। उस हमूदरमान कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, रीजंस क्या हैं इस मुल्क के टूटने की। आज तक वो हमूदरमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया नहीं किया जा सका। क्यों टूटा ये मुल्क, किसने तोड़ा? अगर हम वाकई इस मुल्क के साथ मुखलस हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि रीजंस क्या हैं, इसकी बीमारी की तशखीस कैसे हो सकती है। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर 1971 के बाद एक शख्स फिर वजीर आजम बना। उसने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया। 5000 मरबा मील का इलाका हिंदुस्तान से खाली करा के दिया। खत्म नबुव्वत के मसले को हल किया। जनाब स्पीकर, ना आइन रहा, ना जुल्फकार अली भुट्टो रहा। 1977 में आइन को भी कत्ल कर दिया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, ये इस्तेहकाम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जनाब स्पीकर, 11 साल तक फौजी मार्शल ना रही।
फिर 1988 में कहा गया कि जमहूरियत आ गई, लोग खुश हुए कि अब हालात बदल जाएं, हालात बेहतर हों। मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम बने, 3 साल बाद उन्हें घर भेज दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी, 2 साल बाद घर चली गई। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, 2 साल बाद घर चले। जनाब स्पीकर, यही हाउस हुआ करता था, आप भी थे, मैं भी था इस हाउस का मेंबर। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत हासिल थी, किसी ने अदम एतमाद नहीं किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को हाउस के अंदर यहां तक तशरीफ रखती थी, अक्सरियत हासिल थी। किसने भेजा 2 साल बाद? कौन था इनको घर भेजने वाला? आपने, हम सब ने तो उनको इलेक्ट किया हुआ था। फिर नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम बने। फिर नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। जनाब स्पीकर, ये नवाज शरीफ वो शख्सियत थी जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। एटम बम तो 1985 में बन चुका था, डॉक्टर अब्दुल कदीर की निगरानी में। एटमी धमाका तो करने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ उसको भी घर भेज दिया गया। गिरफ्तार हुआ, कभी कराची की जेलों में, कभी अटक की जेलों। जनाब स्पीकर, वक्त गुजरता गया। परवेज मुशर्रफ आया, उसने 2 मरतबा आइन तोड़ा, और जब हुकूमत बनी हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ की, तो उसने ये ऐलान किया हुआ था जो मुल्क के आइन को तोड़ेगा हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे आर्टिकल 6 के तहत। मुस्लिम लीग नून ने मुकदमा दर्ज कराया। दुनिया ने मजाक देखा उस आर्टिकल 6 का। परवेज मुशर्रफ को किसी की जुर्रत नहीं थी गिरफ्तार कर सके। 2 दफा आइन तोड़ा उसने। स्पेशल कोर्ट बनी, स्पेशल कोर्ट ने तलब किया, परवेज मुशर्रफ जेल एक मेडिकल वार्ड में लेट गया, मैं बीमार हो गया हूं। आप सब ने देखा एक अरसे तक। मैं समझता हूं ये जुर्रत थी मियां नवाज शरीफ की कि उसने आर्टिकल 6 की जिसने खिलाफ वर्जी की थी उसको जेल के उसके अंदर उसको मुकदमे के लिए पेश करने के लिए मजबूर किया। जो ताकतें नहीं चाहती थी कि वो पेश हो, उन्होंने नहीं पेश होने दिया। और स्पेशल कोर्ट ने, जो कोर्ट बनी हुई थी, उसने परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में यह फैसला दिया कि परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी जाती है और यह हुक्म दिया जाता है कि जब अगर वो दफन भी हो जाए तो उसको उसकी कब्र से निकालकर चौराहे में फांसी दी जाए। मैं नहीं कह रहा, जज साहब का नाम मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त। क्यों अब्बासी साहब, जज साहब का क्या नाम था? सेठ, यस, सेठ वकास। कहते हैं जी अगली दुनिया में चला गया। जनाब स्पीकर, उस जज ने फैसला क्या सुनाया? चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो अदालत खत्म हो गई।